जैसे कि एएमएम पार्टी के जो प्रवक्ता पवन राव मेटकर हैं, उनके तरफ से एक टिप्पणी की गई मौलाना अरशद मदनी साहब पर, जिसको लेकर अब सियासत तेज़ हो चुकी है। मौलाना अरशद मदनी साहब पर जो टिप्पणी उन्होंने करी थी, जिसको लेकर इमाम पार्टी ने उन पर एक्शन लिया है और इमाम पार्टी ने उनको अगले आदेश तक किसी भी टीवी डिबेट में जाने के लिए मना कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया था कि ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना बहुत मुश्किल है। अगर कोई बन जाएगा तो उसका अंजाम आज़म खान जैसा होगा। इस बयान पर वहाँ पर डिबेट चल रही थी टीवी पर, तो वहाँ पर इमाम पार्टी के प्रवक्ता पवन राव मेटकर साहब मौजूद थे। उन्होंने मौलाना अरशद मदनी साहब पर कहा कि इनके वजह से मुस्लिम लीडरशिप कामयाब नहीं हो पाई है और उन पर कुछ उल्टे-सीधे टिप्पणियाँ भी करी, जिसको लेकर जब सियासत तेज़ हुई, तब इमाम पार्टी ने एक्शन लिया और अगले आदेश तक उनको प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। अब वो टीवी डिबेट पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पार्टी की सदस्यता से भी निष्कासित किया जा सकता है। इमाम पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शादाब चौहान साहब, उन्होंने वीडियो बयान जारी कर ये कहा कि अरशद मदनी साहब हमारे बड़े हैं, हमारे उलमा हैं और हम उलमा की इज़्ज़त करते हैं। जो पवन राव मेटकर साहब का बयान था, ये बयान उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और हम मौलाना अरशद मदनी साहब की बातों से सहमत हैं। उनके इस वीडियो को इमाम पार्टी के जो फ़ेसबुक, ट्विटर पेज है, उससे भी जारी किया गया है। तो इमाम पार्टी ऑफ़िशियली तौर पर इस बयान का खंडन कर रही है और इस बयान के बाद जो इमाम पार्टी के विरोधी हैं, उन लोगों ने भी अब इमाम पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। कहना शुरू कर दिया है कि इमाम पार्टी उलमाओं की इज़्ज़त नहीं करती है, उलमाओं के खिलाफ बयानबाज़ी करती है। लेकिन इमाम पार्टी ने अपने प्रवक्ता पर जब एक्शन ले लिया है, तो उसके बाद इस तरह की बातें करना बेकार की चीज़ें हैं। साथियों, इमाम पार्टी जब से मज़बूत हो रही है, जैसे-जैसे वैसे-वैसे उसके विरोधी भी बढ़ रहे हैं। ख़ास तौर से विरोधियों की संख्या जो बढ़ रही है, वो अपने ही लोगों में बढ़ रही है। गैर लोग इमाम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, इमाम पार्टी को सपोर्ट करने लगे हैं, लेकिन कुछ अपने ही लोग हैं जो इमाम पार्टी का विरोध करना शुरू कर चुके हैं। इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र में एक भाषण के दौरान कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमको हैदराबाद के हैं तो हमको बिहार जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो वहीं राहुल गांधी की जो मम्मी है, वो इटली से आई हैं, उनको चुनाव लड़ने पर कभी हमने ऐतराज़ नहीं जताया, तो हैदराबाद से वैसे साहब चुनाव लड़ते हैं, तो किसी को क्या ऐतराज़ हो सकता है? इस आसान सी बात को इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था, इज़्ज़त और एहतराम के साथ कहा था, लेकिन उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की इम्तियाज़ जलील साहब पर टिप्पणियाँ की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ जलील ने बहुत ही गलत बयान दिया है, उनको इसके बारे में माफ़ी माँगनी चाहिए। आखिर कैसा बयान दे दिया है? इज़्ज़त और एहतराम के साथ सोनिया गांधी जी का उन्होंने नाम तक नहीं लिया, उनकी मम्मी कहा और उनको सही तरीके से बात करी, किसी भी तरीके का गलत शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद इमाम पार्टी के प्रवक्ता पर, इमाम पार्टी के पूर्व सांसद पर, प्रदेश अध्यक्ष पर इस तरीके की टिप्पणियाँ की जा रही हैं। तो एएमएम पार्टी बढ़ रही है, इस वजह से इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। सोशल मीडिया के अंदर इमाम पार्टी का विरोध बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई नए-नए पेज फ़ेसबुक पर, ट्विटर पर सक्रिय हो चुके हैं, जो इमाम पार्टी के खिलाफ बयानबाज़ी कर रहे हैं। बिहार में बुलडोज़र एक्शन समस्तीपुर में हुआ, किशनगंज के एक इलाके में हुआ, उसको लेकर भी इमाम पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि इमाम पार्टी की वजह से चला है। हालाँकि एएमएम पार्टी ने जब गठबंधन का ऑफ़र दिया था, तो तेजस्वी यादव ने नकार दिया था। अब जब बुलडोज़र चल रहा है, तो उसको लेकर इमाम ज़िम्मेदार नहीं है, तेजस्वी यादव ज़िम्मेदार हैं। ये बात हर किसी को जानना चाहिए, लेकिन इन सेकुलर पार्टियों की तरफ से फ़ेसबुक पेज, हैंडल चलाए जा रहे हैं, जिस पर ये कहा जा रहा है कि इमाम पार्टी की वजह से चीज़ें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर सब चर्चाएँ चल रही हैं, अब देखना होगा कि इमाम पार्टी इस पर क्या एक्शन लेती है। खुदा हाफ़िज़।